सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in the pollution of the land, water, air and noise resulting in degradation of the environment that they have caused cannot be overlooked। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारी लाइफ के अंदर, और हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो की है। लेकिन इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है, खासतौर से आपका लैंड हो गया, वाटर, एयर, नॉइज, ये पोल्यूशन बढ़ा है। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हुआ है, यानी इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई है। लैंड की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी कम हुई है। तो इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि यार डेवलपमेंट तो हो रहा है, देश तो अमीर हो रहा है, और क्या चाहिए आपको। लेकिन इन्वायरमेंट को अगर हमारे नुकसान पहुंचेगा तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाने वाली है, क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इंडस्ट्री तो रहेगी लेकिन हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको यह भी ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री के पोल्यूशन कम से कम हो और हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज से 4 जो टाइप के हैं वो मेन पोल्यूशन होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, नॉइस हो गया। ये मेन पोल्यूशन है जो इंडस्ट्री की वजह से होते हैं। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। और एक और चीज है, थर्मल पावर प्लांट से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। एयर का पोल्यूशन किस वजह से होता है? बहुत ज्यादा हाई प्रोपोर्शन में, हाई क्वांटिटी के अंदर जो अनडिजायरेबल गैसेस हैं, अनवांटेड गैसेस हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को जरूरत नहीं है, हमको नहीं चाहिए, वो जब आ जाती है इन्वायरमेंट के अंदर तो हम कहते हैं एयर का पोल्यूशन हो गया है। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबोर्न पार्टिकुलेट। अभी एयरबोर्न पार्टिकुलेट क्या होते हैं? जो एयर के साथ चलते हैं, यानी हवा की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं। कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। तो ये जो एयरबोर्न पार्टिकुलेट है उसके अंदर दोनों आते हैं, आपका सॉलिड भी आता है और लिक्विड पार्टिकल्स भी आते हैं। जैसे आपका डस्ट हो गया। डस्ट क्या होता है? हवा के साथ चलता है, हवा चलती है तो धूल उड़ती है, तो ये तो आपका सॉलिड में हो गया। फिर स्प्रेज हो गया, मिस्ट हो गया यानी धुंध, जिसे हम कोहरा कहते हैं, एंड स्मोक यानी धुआं। अब देखते हैं आप, पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है तो कोहरा ज्यादा हो जाता, धुंध हो जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर कोई रहता होगा तो वो अच्छे से समझ रहा होगा कि पोल्यूशन की वजह से कितना ज्यादा कोहरा हो जाता है, धुंध सी हो जाती है। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms। अब ये धुआं कहां से इन्वायरमेंट में पहुंचता है, किस तरह से धुआं एयर को पोल्यूट करता है? तो उसके पीछे आपका जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वहां से धुआं निकलता है। पेपर फैक्ट्रीज हो गया, ब्रिक किल्स हो गया यानी जो ईंट के भट्टे होते हैं जहां ईंट बनती है, रिफाइनरीज हो गया, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गया, और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जब बर्न करते हैं छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो ये इंडस्ट्रीज जब पोल्यूशन नॉर्म्स को वायलेट करती हैं, इग्नोर करती हैं, यानी अब ऐसा नहीं कि यार इंडस्ट्री से पोल्यूशन ना होगा, पोल्यूशन तो होगा। अब या तो इंडस्ट्री बंद कर दो, वो भी हम नहीं कर सकते, और चाहे इंडस्ट्री से बिल्कुल पोल्यूशन ना हो तो वो भी नहीं हो सकता। तो क्या किया जाता है, ये कोशिश की जाती है कि पोल्यूशन कम से कम हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाती है कि आपकी इंडस्ट्री है तो इतना पोल्यूशन आप कर सकते हैं और आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी पोल्यूशन से बचने के लिए। तो जब ऐसा नहीं किया जाता तो फिर पोल्यूशन और ज्यादा हो जाता है, यानी जितना हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं उतना कम हम नहीं कर रहे हैं। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डियस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो जो जहरीली गैस होती है वो अगर लीक कर जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और उसके असर बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी दैट अकर्ड? तो जो भोपाल के अंदर गैस लीकेज हुआ था उसके बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी उसकी वजह से, एक जहरीली गैस लीक कर गई थी। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर एज अ होल। तो जो एयर पोल्यूशन है वो एक नेगेटिव असर डालता है, यानी एक नुकसान करता है ह्यूमन हेल्थ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और बिल्डिंग्स को। बिल्डिंग्स कैसे हो सकता है? ताजमहल के अंदर देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा येलोइश कलर का हो गया है, वो पोल्यूशन की वजह से है। तो इस तरह से ये जो पोल्यूशन है वो नुकसान करता है और पूरे एटमॉस्फेयर को नुकसान करता है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के वेस्ट से होता है। एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर गंदगी को और इंप्योरिटीज को रिवर के अंदर डिस्चार्ज किया जाएगा तो वाटर पोल्यूशन होगा। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिनकी वजह से ये वाटर पोल्यूशन हो रहा है? तो इसके जो मेन कल्प्रेट है, जो मेन मुजरिम है, वो आपके पेपर इंडस्ट्री हो गया, पल्प इंडस्ट्री हो गया। यानी एक पल्प क्या होता है, इसको गूदा कहते हैं, इससे पेपर वगैरह बनाया जाता है।
केमिकल इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज हो गया, यानी जो जहां चमड़े वगैरह से लेदर वगैरह का सामान बनाया जाता है, तो जहां चमड़े वगैरह की सफाई होती है तो वहां से बहुत पोल्यूशन निकलता है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई मेटल की हमें कवरिंग करनी होती है, मेटल की लेयर चढ़ानी होती है, तो वो प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, तो वहां पर से भी बहुत पोल्यूशन निकलता है। तो यहां से क्या क्या चीज निकलता है वो हम देखेंगे, दैट लेड आउट डाइज। तो इन इंडस्ट्रीज से डाइज निकलता है, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, हैवी मेटल जैसा कि आपका लेड और मरकरी हो गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिक और रबर इनटू द वाटर बॉडीज। तो ये जो ऊपर हमने इंडस्ट्रीज का नाम लिया वो ये सारी गंदगी, ये सारी जो इम्प्योरिटीज है उसको वाटर के अंदर डिस्चार्ज करते हैं। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो जो आपका फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश क्या होता है, जब कोल वगैरह जनरली बर्न होता है तो उसमें जो राख होती है, तो एक तो राख के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हल्के होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं तो उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। और एक का वेट थोड़ा ज्यादा होता है, वो हवा में नहीं उड़ पाते तो उसे बॉटम ऐश कहते हैं। तो यहां पर फ्लाई ऐश की बात हो रही है कि फ्लाई ऐश एक बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट है इंडिया के अंदर। और जो आपका फॉस्फोजिप्सम है, ये आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से निकलने वाला एक वेस्ट है जिसके अंदर जिप्सम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फॉस्फोरस भी होता है, इसीलिए इसका नाम फॉस्फोजिप्सम रखा गया है। और आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वहां से जो स्लैग्स निकलता है, मैंने बताया स्लैग्स क्या होता है, लाइमस्टोन डालते हैं, वो इंप्योरिटीज लेके निकलता है, वो स्लैग कहलाता है। तो ये सारे क्या है, इंडिया के अंदर एक बड़े सॉलिड वेस्ट हैं जिनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू द रिवर एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग। अब थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, थर्मल मतलब हीट। अब हीट से कैसे पोल्यूशन होता है, जब फैक्ट्री वगैरह से बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलता है और उसको बगैर ठंडा किए पानी के अंदर यानी रिवर्स या पॉन्ड्स के अंदर हम डाल देते हैं तो थर्मल पोल्यूशन होता है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर फिशेज रहने वाली हैं या दूसरे जो एनिमल्स रहने वाले हैं या प्लांट्स हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, सीधी सी बात है, अगर गर्म पानी के कांटेक्ट में वो आएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी और प्लांट्स खराब हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से, और न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, या न्यूक्लियर वेपन वगैरह जहां बनते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करके बनाए जाते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं जिसकी वजह से कैंसर्स हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट होते हैं। अब बर्थ डिफेक्ट में क्या होता है, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है जनरली या तो अंधा होगा या बहरा होगा या उसके हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बोन्स की कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है उन जगह पर जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता है। और मिसकैरेजेस हो गया यानी लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। अब जो आपका सॉइल और वाटर पोल्यूशन है ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। कैसे है ये हम देखते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट एंड गार्बेज रेंडर द सॉइल यूजलेस। अब जो इंडस्ट्री वगैरह से वेस्ट निकलता है जैसे आपका ग्लास हो गया या बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्री से और दूसरे तरीके की जो चीजें निकल रही हैं, पैकेजिंग वाले सामान हो गए, सॉल्ट हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, सॉइल पे आएंगे। सीधी सी बात है, आप जमीन पे फेंकोगे तो वहां जो सॉइल है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। रेन वाटर पर्कुलेट टू द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटामिनेटेड। अब आपने वेस्ट फेंक दिया, उस जमीन पे फेंक दिया, अब वो सॉइल तो खराब हो ही गई, लेकिन जब बारिश होगी तो बारिश का पानी क्या होगा, वो सारी गंदगी को एब्जॉर्व करते हुए वो सॉइल के अंदर पहुंच जाएगा धीरे धीरे। अब वो गंदगी तो एब्जॉर्व कर लिया है, अब वो जब अंडरग्राउंड जाएगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी इस तरह गंदा कर देगा। तो इसीलिए दोनों रिलेटेड है। अगर सॉइल में पोल्यूशन होगा तो बारिश वगैरह होगी और वो पानी गंदा होकर अंदर जाएगा तो वाटर को भी पोल्यूट कर देगा। नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट आल्सो कॉज हियरिंग इम्पार्टमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब जो आपका नॉइज पोल्यूशन है उसकी वजह से इरिटेशन भी होता है और गुस्सा भी आता है। अभी आसपास बहुत ज्यादा शोर होने लगे, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम होने लगे तो आप इरिटेट होने लगोगे और गुस्सा आने लगेगा कि यार क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है। तो ये तो है ही, उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग एम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर बहुत ज्यादा नॉइस है और बहुत लंबे टाइम तक
नॉइज पोल्यूशन हो रहा है आपके आसपास, तो आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहरे भी हो सकते हो। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो वो साउंड जो अनवांटेड है, यानी हम नहीं चाहते, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या और दूसरी तरीके की मशीन वगैरह चल रही है, तो वो एक इरिटेटिंग साउंड होती है और उससे स्ट्रेस होता है, यानी आपको एक सरदर्द सा होने लगता है। इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो इंडस्ट्री के अंदर या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, उससे मशीनरी हो गया, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉज। सॉज क्या होता है? जो आपका आरी होता है, अब तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक से आरी होती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है। एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, तो आपका ड्रिलिंग जो मशीन है, न्यूमेटिक यानी जो एयर प्रेशर से चलने वाली है, और इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हो गई आपकी। छोटे लेवल पर आपका इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ही यूज होती है, अगर घर में कहीं ड्रिलिंग करनी है तो वही यूज करते हो। जो बड़े लेवल पर होती है वहां न्यूमेटिक ड्रिल्स होती है, जो एयर प्रेशर से चलती है, तो उससे बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।